गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर सही रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह कर रहे होंगे। पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको कुछ विराम चिन्ह पढ़ाए थे, विराम चिन्ह के बारे में बताया था। तो विराम का अर्थ क्या होता है? विराम और चिन्ह दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। विराम का अर्थ होता है ठहरना और चिन्ह का अर्थ होता है निशान, किसी भी चीज़ का निशान। तो ठहरना और निशान दोनों को हम जब इकट्ठा कर देते हैं तो ठहरने के लिए जो निशान निश्चित किए जाते हैं वही क्या होते हैं? हमारे विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह हम अपने व्याकरण में पढ़ रहे हैं, तो आपको कहाँ रुकने की ज़रूरत होती है? लेखन में रुकने की, है ना। विराम चिन्हों की ज़रूरत कहाँ होती है? जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं वहाँ पर हमें कहीं पर रुकने की ज़रूरत महसूस होती है तो हम विराम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ हमने विराम चिन्ह कर लिए थे। वो कौन कौन से विराम चिन्ह हमने कर लिए थे वो देखिए अभी। विराम चिन्ह, ठीक है। अब क्या है बेटा कि हमने जो विराम चिन्ह करे थे सबसे पहले हमने किया था ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम हम कर चुके थे। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? जब हमारी एक बात, हमारा एक वाक्य खत्म हो जाता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था अल्प विराम। ये है आपका अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग मैंने क्या बताया था कहाँ पर किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब हम वाक्य में लिखते समय हमें बहुत थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता होती है, तो हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम एक ही कैटेगरी के बहुत सारे शब्द हम बोलते हैं, एक साथ हम बहुत सारी सब्जियों के नाम हम बोलते हैं, एक बहुत सारे हम फलों के नाम बोलते हैं, दिनों के नाम बोलते हैं, तो उनके नाम बोलते समय उनके बीच बीच में हमें बहुत थोड़ी देर रुकना होता है, तो हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। पहले इस पूर्ण विराम का हम कोई भी वाक्य लिखेंगे, जैसे मैं दिल्ली जा रही हूँ। मैंने अपनी एक बात कह दी, बिल्कुल एक बात कह दी मैंने अपनी, और लास्ट में मैंने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम लगा दिया। ऐसे ही अल्प विराम चिन्ह मैंने अभी आपको बताया कि एक क्षेत्र के, एक ही कैटेगरी के जब हम बहुत सारे शब्द बोलते हैं तो हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो क्या कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिख दिया, हम दिनों के नाम लिख रहे हैं, सोमवार, फिर मैंने अल्प विराम चिन्ह लगाया मंगलवार। ऐसे ही हम जब दिनों के नाम लिखते जाएंगे तो हम अल्प विराम चिन्ह लगा के और दिनों के नाम ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है। फिर मैंने आपको एक और बताया था, अर्ध विराम चिन्ह बताया। मैंने आपको क्या बताया था? एक अर्ध विराम चिन्ह बताया था। ये छोटी सी बिंदी होती है, उसके नीचे हमारा अल्प विराम जैसा ही एक चिन्ह होता है, तो ये कहलाता है हमारा अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग मैंने कहाँ पर बताया था कि हम एक ही क्षेत्र की बात ना करके, एक ही तरह की बात ना करके, जब एक बात के बाद हमारी दूसरी तरह की कोई बात आ जाती है तो वहां पर हमें अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा देर रुकना पड़ता है, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग लगा करते हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे प्रातः हुई, प्रातः हुई के बाद मैं अर्ध विराम चिन्ह लगाऊंगी। धूप निकली, फिर इसके बाद हमें कोई बात और लिखनी है तो भी हम अर्ध विराम चिन्ह लगा के अपनी बातों को पूरा करते हुए चलते हैं। ये अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग। आगे देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था योजक चिन्ह बताया था। ये योजक चिन्ह है, इतना छोटा सा एक डैश होता है, ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? विलोम शब्दों के बीच में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द आ जाए उनके बीच में, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति जब हो जाती है उन शब्दों के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का। जैसे मैंने लिख दिया माता पिता,
मैंने लिख दिया दिन रात, या मैंने लिख दिया धीरे धीरे, तो इनके बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, ये आपने पिछली क्लास में करे थे। इसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में एक और बताया था कि थोड़ा सा बड़ा डैश होता है, ये होता है हमारा निर्देशक चिन्ह। क्या होता है ये? निर्देशक चिन्ह। निर्देश का अर्थ क्या होता है? निर्देश का अर्थ होता है संकेत करना, किसी की भी तरफ निर्देश देना, किसी भी चीज का। ठीक है, जैसे हम किसी की बात को आपको बताते हैं, मैं बोलूँगी कि प्रधानाचार्य जी ने कहा, कहा के बाद मैं निर्देशक चिन्ह लगाऊंगी। इसका एग्जाम्पल ये है, प्रधानाचार्य जी ने कहा, ने कहा, कहा के बाद मैं निर्देशक चिन्ह लगाऊंगी, और ये निर्देशक चिन्ह इसी चीज को बताता है कि उन्होंने बात आगे क्या कहनी है, उसका संकेत दे रहा है कि आगे कौन सी बात कही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा निर्देशक चिन्ह का। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने आपको एक और बताया था विवरण चिन्ह। इसमें क्या होता है? ये डैश होता है और इसके यहाँ पर दो बिंदी होती है, ये कौन सा होता है? हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी भी चीज की पूरी डिटेल देने के लिए, जैसे हम बोलते हैं संज्ञा के 3 भेद होते हैं, के बाद मैं विवरण चिन्ह लगाऊंगी, फिर उनके भेदों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो के बाद विवरण चिन्ह आपको दिखाई देगा, तो उसका मतलब यही होता है कि इसके बाद इसके भेदों की जो है आगे पूरी मतलब उनको स्पष्ट किया जा रहा है, उनका विवरण आगे लिखा जाएगा। तो ये मैं यहाँ तक मैंने आपको शायद पिछली क्लास में करवा दिया था। अब इसके आगे जो विराम चिन्ह है वो अब मैं आपको करवा दूँ। देखिए, अब आज जो है मैं आपको बता रही हूँ, इन्वर्टेड कोमा जिसको आप बोलते हो, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ऐसे होता है, इसी को हम डबल कर देंगे, ऐसे करके। ये उद्धरण चिन्ह है। क्या है ये? उद्धरण चिन्ह। इसको बोलते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। और ये होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? मैंने आपको बार बार यही बताया है कि इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है? लेखन में होता है। जब हम लिखते हैं तभी इन चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? हम किसी के भी बारे में लिख रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं, तो उन्होंने जो आंदोलन चलाया तो उसका नाम आ गया बीच में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शब्द को हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं। तो ये इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी की भी बात को ज्यों का त्यों आप तक पहुंचाने के लिए, और पहुंचाएंगे कैसे? लिखित रूप में पहुंचाएंगे कि किसी की भी कही हुई बात को आप तक ज्यों का त्यों पहुंचाने के लिए उसकी बात को हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में प्रयोग, दोहरे उद्धरण चिन्ह लगाकर आप तक उसको पहुंचाया जाता है। ये दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। ठीक है बेटा, अब अगला आता है, ऐसे एक छोटा सा बिंदु होता है, ये होता है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी भी बड़े शब्दों को संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे अभी आप लिखते हो डॉक्टर, ऐसे लिखते हो डॉक्टर।
ऐसे लिखते हो। और इसी का छोटा रूप लागू चिन्ह लगाकर हमने लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे करके फिर इसके साथ में लागू चिन्ह। ठीक है बेटा, ये लागू चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसे ही आपने अपने स्कूल का नाम देखा होगा, हम कैसे लिखते हैं, सी, सी के आगे आपको लागू चिन्ह लिखा होता है, आर इसका ऐसे लिखा होता है। इसका बड़ा रूप क्या होता है, सी से होता है छोटू और आर से होता है राम, छोटू राम। तो ये लागू चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक डंडा होता है, उसके नीचे बिंदु होती है, कि किसका साइन होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, हम अपनी किसी भी बात को कहते हैं तो हमारे मन के कुछ न कुछ भाव होते हैं ना, जैसे खुशी के हो गए, घृणा के हो गए, सचेतता के हो गए, तो उनके लिए हम एक शब्द बोलते हैं। जैसे हमें बहुत सारी गंदगी पड़ी हमारे मन में, किसके, घृणा के भाव आ गए, तो हम बोलेंगे छी, बदबू आ रही है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, छी। छी लिखने के बाद हम ये चिन्ह लगाते हैं और उसके आगे उस पुनः वाक्य लिख लेते हैं। तो ये होता है विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद आता है हम करते हैं त्रुटि पूरक। आपने देखा होगा ऐसे उल्टा वाई बना होता है इस तरह से, ऐसे बना होता है उल्टा, इसको बोलते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह, इसका दूसरा नाम होता है हंसपद। इसका दूसरा नाम हंसपद भी होता है। क्यों होता है कि आपने हंस पक्षी देखा होगा, हंस पक्षी देखा होगा, उसके जो पैरों के निशान होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से होते हैं उसके पैरों के निशान। और ये त्रुटि को पूरा करने वाला चिन्ह क्यों कहलाता है, इसलिए कहलाता है क्योंकि जब हम वाक्य लिखते हैं तो बीच में हमारा कोई एक शब्द रह जाए। जैसे मैंने लिखा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ और मैं विश्वविद्यालय लिखना ही भूल गई, तो हम दिल्ली के बाद में त्रुटि पूरक चिन्ह लगा के उस त्रुटि पूरक चिन्ह के ऊपर हम विश्वविद्यालय शब्द लिख देंगे, तो हमारा ये कमी को पूरा करने वाला चिन्ह इसीलिए कहलाता है कि ये जो हमसे कमी रह गई है उसको पूरा करता है, इसलिए ये क्या है हमारा त्रुटि पूरक चिन्ह। तो उसके बाद आते हैं आपके आपको मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह पहले वाली उस क्लास में बता दिया था, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, प्रश्नवाचक भी बता दिया था। ठीक है बेटा, अब ये इतने सारे आपने विराम चिन्ह किए हैं, एक होता है उपविराम चिन्ह, दो ऐसे बिंदियां होती है, ये होता है आपका उपविराम चिन्ह। उपविराम, उपविराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उपविराम का हम प्रयोग वहाँ करते हैं जैसे मैंने एक अनुच्छेद का नाम लिखा, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा ये लिखा और इसके बाद में मैंने उपविराम चिन्ह लगाया एक अभिशाप। तो ये क्या है हमारा, ये हमारे उपविराम चिन्ह का प्रयोग ऐसे होता है कि दहेज प्रथा और इसके आगे उपविराम चिन्ह लगाया और ये एक अभिशाप के रूप में होता है दहेज प्रथा। ठीक है, तो अब आपने सारे उपविराम ये विराम चिन्ह सभी पढ़ चुके हो। अब आपको होमवर्क ये दिया जा रहा है कि आपको इसी उपविराम चिन्ह वाला जो चैप्टर है इसका अभ्यास कार्य जो एक्सरसाइज दी हुई है वो सभी को अपनी बुक में वो एक्सरसाइज भरनी। ठीक है बेटा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।